भारत माता की जय। जय श्री राम, जय सिया राम। आज मुझको बहुत हर्ष हो रहा है कि मैं उत्तर प्रदेश का कहिए या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये जो चौपाल कार्यक्रम चल रहा है, आज इसका 100वां कार्यक्रम है और मुझे सौभाग्य है कि इस मौके पर, इस सुअवसर पर आप सबसे बात करने का मौका मिल रहा है, अवसर मिल रहा है, तो मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। 100 दिन किसी एक प्रक्रिया को चलाना, एक कार्यक्रम को चलाना बहुत मुश्किल काम होता है। श्री अजय जी और उनकी टीम ने मिलकर के ये बहुत बड़ा काम किया है। उनकी टीम को भी, उनके श्रोताओं को भी, अजय जी को भी, साथियों को भी मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और उससे भी बड़ी बात है कि आज का दिन सालों नहीं, शताब्दियों में भी नहीं भूलेगा। 500 साल के जो संघर्ष हो रहे थे, 500 साल से जो युद्ध हो रहा था राम का मंदिर बनाने का, राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने का, आज वो संकल्प पूरा हुआ, वो शुभ घड़ी आई और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जय सिया राम कह कर के और वहाँ पर शिला रखी और संघ के सरसंघ चालक आदरणीय मोहन जी भागवत ने साथ में सहभागिता की। अशोक सिंघल जी के परिवार के लोग बैठे, योगी राज, आदित्यनाथ जी उसके सहभागी बने और देश भर के संतों की उपस्थिति में ये जो कार्यक्रम संपन्न हुआ है, इसका 500 साल से इंतजार था, सदियों तक ये घटना याद रहेगी। वो आज के दिन हुई है, इसलिए भी ये दिन आज का बहुत महत्वशाली बन जाता है। साथियों, राम का मंदिर बनना प्रारंभ हुआ, लेकिन हम सब के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी आई है। आज परम पूज्य सरसंघ चालक मोहनराव भागवत जी ने एक बात कही कि राम मंदिर निर्माण होने से पहले हमको मन मंदिर को खड़ा करना है। और दुनिया जो भटक रही है कोरोना के कारण से भी, कोरोना से पहले भी दुनिया को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। दुनिया की जीडीपी बढ़ती जा रही है, लेकिन लोगों की खुशी कम होती जा रही है। चंद लोगों के पास पैसा इकट्ठा होता जा रहा है। रावण की लंकाएं तो जगह कभी चाइना में दिखाई देती है, कभी अमेरिका में दिखाई देती है, कहीं फ्रांस में, पेरिस में दिखाई देती है, पर राम राज बने जिसमें अंतिम व्यक्ति की भी चिंता हो, वैसी राम राज बनाने का जो काम है, परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने कहा वो हमारे पास है, हमारी जिम्मेवारी है। तो राम मंदिर निर्माण होते होते तक देश के अंदर उन्होंने शब्द बोला, तीसरा विकल्प जो दुनिया को देना है वो भारत को देना है। तो मित्रों, आज मैं उस विषय पर बोलूँगा। मेरा विषय दिया गया है भावी भारत राम राज्य, यानी राम राज्य जैसा स्वरूप बनेगा तभी भावी भारत बन सकेगा। संक्षेप के अंदर राम राज के लक्षण क्या कहेंगे हैं, तो तुलसीदास जी ने कहा है, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज ना काहू व्यापा। यानी कई प्रकार के शरीर के, मन के और प्रकृति के जो रोग है, ये ताप राम राज में नहीं रहते हैं। उससे भी आगे स्पष्टीकरण किया।
अल्प मृत्यु नहीं कौ नहीं पीरा, यानी अल्प मृत्यु नहीं होगी, कौ नहीं पीरा, किसी को दुख नहीं होगा। सब सुंदर सब निरुज शरीर विरुज शरीरा, सबके शरीर हृष्ट पुष्ट होंगे। फिर दोबारा बोलते हैं, नहीं दरिद्र ना कोई दुख ना दीना, नहीं कोई अबुध यानी मंद बुद्धि भी नहीं होगा, न लक्षण हीना। ऐसा राम राज को जो लक्षण दिया है रामचरितमानस के अंदर, वैसा देश बनाना है और उस देश की इंतजार पूरी दुनिया को है। साथियों, एक बड़ा दुर्भाग्य है कि जब कभी किसी अच्छे शहर की बात आएगी तो हमेशा लोग फिर एकदम से पहुंच जाएंगे कि एथेंस था बहुत बड़ा शहर। उनको कभी ध्यान नहीं आता कि भारत में इंद्रप्रस्थ भी कोई बहुत बड़ा शहर था। हमारे एक विचारक हैं, वो आम तौर पे दोहराते हैं कि जब कभी किसी शहर को विकसित करने की बात आती है तो वो पेरिस की बात करते हैं, पर वो भूल जाते हैं कभी पटना पेरिस से भी अच्छा रहा हुआ है। जब कभी किसी देश को बहुत आगे बढ़ाने की बात हो तो रोम की बात करते हैं, लेकिन राम राज्य भूल जाते हैं जो भारत की नस नस में, भारत की रग रग में छाया हुआ है। और रोम तो उसके आगे एक भिखारी जैसा भी नहीं है। इसलिए राम राज्य को याद करना, मैंने अपने देश के सामने एक ऐसा नक्शा रखना जो दुनिया में अद्वितीय है। डॉक्टर हेडगेवार जी के बारे में कहा जाता है, जब युवक उनसे मिलने आते थे तो वो 2 पंखे उनके पास थे, बहुत सुंदर, दोनों पर चित्र उभरे हुए थे। वो दोनों पंखे रखते थे। एक उस समय का एक नर्तक था, एक नौजवान था जो लड़कियों जैसा दिखाई देता था, उसका चित्र बना होता था, और एक तरफ शिवाजी महाराज का चित्र बना होता था। तो वो दोनों नक्शे दिखाते थे, दोनों चित्र दिखाते थे। युवक के मन में आता है, इस नर्तक जैसा सुंदर नहीं बनना, मुझे शिवाजी जैसा बलिष्ठ बनना है, शिवाजी जैसा काम करना है, शिवाजी जैसा जीवन बनाना है। आज देश के सामने भी ऐसी पैराडाइम, ऐसा नक्शा उपस्थित करने का समय है। इसलिए मित्रों, इसलिए साथियों, और इस चौपाल से जुड़े हुए देश की सब चौपालों से हमने जुड़ना है और लोगों को बताना है कि ये नक्शा बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है, ये भारत में है। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी भी इस बात को कहा करते थे। वो कहते थे कि जब कभी वीर पुरुष की नाम, योद्धा का नाम आना हो तो लोग सिकंदर का नाम लेते हैं, लेकिन भूल जाते हैं शिवाजी के सामने सिकंदर कुछ भी नहीं था। जब कभी किसी योद्धा का नाम आता है तो पढ़े लिखे लोग जूलियस सीजर का नाम लेते हैं, महाराजा रंजीत सिंह के सामने जूलियस सीजर कुछ नहीं था। इसलिए आज हमने राम का आदर्श और राम के मानने वालों का आदर्श अगर सामने रहेगा तो हम सिर्फ सफलता प्राप्त नहीं करेंगे, स्थायी सफलता प्राप्त करेंगे। समृद्धि प्राप्त नहीं करेंगे, केवल स्थायी समृद्धि, सस्टेनेबल ग्रोथ जो लगातार बढ़ती रहे, ऐसी ग्रोथ होगी। और ये वर्ष सौभाग्य से दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का भी शताब्दी वर्ष है, और इस वर्ष के अंदर हमने ये सोचना है कि हम किस प्रकार का देश आगे बढ़ाएंगे। राम के आदर्शों को लेकर के, राम के स्वरूप को लेकर के हमने देश को बनाना है। और मित्रों, इसलिए 4-5 बातें जो रामायण हमको प्रेरणा देती है वो हमने इसमें से सीखनी है। सबसे पहला कि हमने जब देश को आगे बढ़ाना है तो हमको ये भी याद रखना है कि देश जब आगे बढ़ेगा तो हमको पहली बात उन लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करना जो हर समय चिल्लाते रहते हैं क्या, कि भारत के अंदर आध्यात्मिक ताकत तो थी, भारत के अंदर आध्यात्मिक वृत्ति तो विराजमान थी, लेकिन देश के आगे अर्थव्यवस्था का कोई नक्शा नहीं था। उन लोगों को बताना है कि ये तुम जब ग्रोथ कम हो जाती है इकोनॉमिक तो उसको हिंदू ग्रोथ रेट कहते हैं। ये चित्र जानबूझकर उपस्थित किया गया है।
हमारे देश के अंदर तो केवल धार्मिक ही वृद्धि नहीं, धार्मिक विकास ही नहीं, हमारा तो आर्थिक, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों प्रकार के लक्ष्य सामने रखे गए हैं। और जो अर्थ है वो धर्म से प्रभावित होता है, जो काम है वो मोक्ष की मर्यादा के अंदर रह कर के हो। जिस काम के लिए काम वासना है वो जगत के कल्याण के लिए, नई रचना करने के लिए है। ये पूरा दृश्य हमको अपने सामने रखेंगे तो एक बड़ा चित्र हमारे सामने उभरेगा। नंबर 2 बात जो है बहुत आज ज़रूरी है, हम जब रामायण का वर्णन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर रामायण के अंदर बार बार वर्णन आता है कि किस प्रकार से उस समय वहाँ पर बहुत ज़्यादा हरियाली थी, जंगल बहुत हुआ करते थे। किसी भी ऋषि का आप आश्रम देखेंगे तो उसमें बार बार वर्णन आता है रामायण के अंदर कि पर्यावरण जो आज मुहावरा बना है, आपने सुना होगा 5 जून हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ये क्यों मनाते हैं? 1972 से शुरू हुआ कि जब पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी हुई और ये बताया गया कि पर्यावरण का सत्यानाश हो रहा है। जो लक्ष्य उस दिन तय किए गए वो हर बार जो हरियाली के, जो पर्यावरण के लक्ष्य रखे जाते थे वो हर बार घट जाते हैं, आगे बढ़ते नहीं हैं। अगर भारत का वो दिन मनाया जाए कि जिस दिन अमृता देवी ने बलिदान दिया और लगभग 350 बहनों ने अपना शरीर कटवाया और साथ में ये बोला कि सिर काटे जो रुख बचे तो भी सस्ता जान। भारत के का ऐसा आदर्श दुनिया के आगे रखा जाए कि सिर कटवाने से भी अगर पर्यावरण की रक्षा होती है तो भी इसको सस्ता मानना चाहिए। भारत का ऐसा आदर्श है। रामायण के अंदर आप बार बार पढ़ेंगे कि किस प्रकार से रामायण रहती है। सुमन वाटिका सभी लगाई, विविध भांति करी जतन बनाई, लता ललित बहु जाति सुहाई, फूलई सदा बसंत की नाई। और रामायण का जब अयोध्या का वर्णन आता है तो क्या लिखते हैं? पुर शोभा कछु बरनी न जाई, बाहर नगर परम रुचि राई। किस कारण से था? देखत पुरी अखिल अग भागा, वन उपवन वाटिका तड़ागा। यानी तालाब, वाटिका, वन उपवन, ये बहुत बड़ी संख्या में। हमको लगता है कि उस समय ये हुआ ही करता था। उस समय तो पर्यावरण के बारे में सब लोग चिंतित होते थे। क्या नई बात है? नई बात है। और नई बात ये है साथियों कि उस समय जो वन पैदा हुए थे वो अचानक नहीं पैदा हुए थे। देखिए वनवास के अंदर भी रामचरितमानस कैसा कहती है कि जब राम जंगल में जा रहे थे तो तुलसी तरुवर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिए कहीं लखन लगाए। यानी कहीं सीता पौधा लगा रही थी, कहीं लक्ष्मण लगा रहे थे, कहीं राम लगा रहे थे, जंगल के अंदर भी जब वनवास में थे। जैसे ही भगवान राम का राज तिलक होता है तो वशिष्ठ आदेश देते हैं, सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहु बीते पुर चाहु फेरा। नगर के चारों ओर वृक्ष लगाओ। माने पटाखे जलाने की जरूरत नहीं, माने आतिशबाजी जलाने की जरूरत नहीं है, जिससे पर्यावरण हरा भरा रहे वैसे वृक्ष लगाओ। ये तब भी राम ने कहा, राम के राम राज के अंदर ये कहा गया। और इसलिए जब कोई अवसर उस समय होता था उस समय पर्यावरण की चिंता की जाती थी। उस प्रसंग को देखिए, जब भरत मिलने आते हैं राम को तो राम पहला प्रश्न ये नहीं पूछते कि घर में क्या क्या है। राम का प्रश्न होता है कि जंगल अपने सुरक्षित है ना, उसमें हाथी घूमते हैं ना, उसमें गाय रंभाती हैं ना, तालाब भरे हुए हैं ना। यानी प्रकृति की चिंता कितनी करते थे। और ये चिंता
हम इससे भी जान सकते हैं कि पशु पक्षियों की भी चिंता होती थी। आज हमको वो आवश्यकता है, अगर पर्यावरण को ठीक रखना है और ओजोन की परत को बचाना है, तो आज राम राज्य में से ये भी रहेगा कि पर्यावरण की रक्षा भी उसी भांति से होनी चाहिए जैसे राम करते थे। और एक बात और साथ में रखनी पड़ेगी कि राम राज्य में राम का महल बहुत अच्छा था, राम का मंदिर भी आज बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन साथ साथ राम ने जिनकी चिंता की उनकी चिंता भी हम करें, वो है अंतिम आदमी की चिंता। भगवान राम हमेशा अंतिम आदमी की चिंता करते रहे। आप देखिए कि जब जंगल में जाना था, नदी पार करनी थी, उस समय तो केवट राज को किस प्रकार का सम्मान दिया, ये प्रसंग तो हम जानते होंगे। लेकिन जब वनवास पूरा हो गया और जब वापस आना था, तब तो राजमहल से सब प्रकार के प्रबंध हो सकते थे, लेकिन राम ने निषाद राज को बुलाया और निषाद राज को साथ लेकर के राज तिलक के समय बैठे। और वो प्रसंग आपको जानते होंगे कि किस प्रकार से भगवान राम सीता हरण के बाद कष्ट में हैं, दुख में हैं, और वहां पर जटायु कटी हालत में, फटी हालत में रहता है। आप एक बार सोच के देखिए, बुरा मत मानना कि आपका भाई मेले में आपके साथ था, छोटा था, बेटा आपका साथ है, और अचानक उसका हाथ छूटता है तो वो दिखाई नहीं देता, आप भागते हैं। कोई व्यक्ति चाकू खाया हुआ खून से लथपथ कहता है, एक इस शर्ट की कमीज का पहना हुआ बच्चा इधर से फलां आदमी लेके गया है, हम क्या करेंगे? पहले इसका इलाज करेंगे या पहले उसको कहेंगे सॉरी मैं अभी आता हूँ? पहले अपने भाई को ढूंढेंगे, पहले अपनी पत्नी को ढूंढेंगे, पहले अपनी बहन का पीछा जाएंगे। कौन सा काम? एक बार मन पे हाथ रख के करना। हमारा उत्तर होगा यही कि भाई साहब हम 1 मिनट में आए, इधर बताया ना अपने, वहाँ जाएंगे। लेकिन भगवान राम का क्या है? भगवान राम ने जटायु को अपने शरीर के साथ लगाया और शरीर पे लगाने के बाद उसको जब वो प्राण छोड़ गया तो उसकी अंतिम क्रियाकर्म किया। पितु सम क्रिया करी गीतपति, अपने धाम पठाए। कवितावली में तुलसीदास लिखते हैं, कवितावली में जो प्रसंग तुलसीदास रामायण में नहीं लिख पाए, उनको कवितावली में, गीतावली में पितु सम क्रिया करी गीतपति, अपने धाम पठायो। ऐसे प्रभु विसार तुलसी सठ, तू चाहत सुख पायो। कि ऐसे भगवान को भुला करके कोई सुखी हो सकता है कि जिसने जटायु की पिता सम क्रिया करी? अपने पिता की तो कर नहीं पाए थे, वहीं जंगल में से जड़ी बूटी ढूंढ करके और जो छोटी छोटी चीजें थी उसका आटा बना करके उसका पिंड दान किया। भगवान राम का प्रसंग आता है कि शबरी के साथ किस प्रकार संवाद किया, और शबरी जब राम को देख करके प्रसन्न होती है। आज भी अनेकों शबरियां राम का इंतजार करती हैं जो कष्ट में है, तकलीफ में है। वो कहते हैं कि रावण के कारण से, सीता हरण के कारण से आप यहाँ आए हो। राम बोलते हैं नहीं, सीता हरण के कारण से नहीं, माँ तुझको मिलना था, मैं इसलिए आया हूँ। और सच में ही एक लेखक कहता है कि जब सत्ता चलकर गरीब के दरवाजे पर आती है, जंगल में दुखियों की सेवा करती है, तभी राम राज आता है। केवल कर्मचारियों के भरोसे नहीं आते, राम उसके प्रतीक थे। देखिए 2 महिलाओं की रक्षा राम ने की, एक तो शबरी की और दूसरी अहिल्या की। अहिल्या एक ब्राह्मण की
गौतम ऋषि की पत्नी थी, पर उस पर झूठा आरोप लगा। राम ने उसको सम्मान दिया, जिसको त्यक्ता कहते हैं समाज के। कोई झूठा आरोप लग जाए उसको भी गले लगा करके उसको ऊंचा उठाना, ये राम का चरित्र है। आज इसी प्रकार की हर प्रकार के दुखी व्यक्तियों के साथ जुड़ना, ये हमारा काम है। और ये केवल सेवा भारती से काम नहीं होने वाला। समाज का हर व्यक्ति जब इस प्रकार की चिंता करेगा तो कोरोना से पीड़ित, जिसकी दिहाड़ी चली गई, जिसका सामान चला गया, जिसकी रोजगार चला गया, उसके पीछे भी कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो कोरोना कुछ नहीं कह सकेगा। अर्थव्यवस्था थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगी। अगर कुछ कुछ चिंता सब राम का स्मरण करके सब जटाइयों की करने लग जाएं, सब केवट की करने लग जाएं, सब शबरी की चिंता करें, परंतु इस प्यार के अंदर हमको एक बात नहीं भूलना चाहिए कि कुछ शठ लोग होते हैं जो इन बातों से नहीं मानने वाले, वो प्यार की भाषा नहीं मानने वाले होते हैं, उनको पीटना भी पड़ता है। इसलिए अपनी ताकत भी बढ़ा के रखना चाहिए। और आज प्रधानमंत्री जी भी जब कह रहे थे भय बिन होई न प्रीत, तो चाइना घबरा रहा था और संत समाज तालियां बजा रहा था। हमको भी ऐसी शक्ति खड़ी करनी है जो सज्जन लोगों के लिए फूल से कोमल हो और दुष्ट लोगों के लिए एटम बम से भी ज़्यादा मजबूत हो, तोड़ करवाने हो। ऐसी शक्ति हमको पैदा करनी चाहिए। और भगवान राम ने शक्ति केवल शस्त्र अस्त्रों से अर्जित नहीं की। आज एक शब्द बोला जाता है सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर तो ये होती है कि हम राफेल ले आएं, हार्ड पावर ये होती है कि सेना की संख्या बढ़ा दो, हार्ड पावर होती है कि हम अपने एटम बम बढ़ाएं, हार्ड पावर होती है कि AK-47 अपने देश में बढ़ने लग जाए। परंतु एक सॉफ्ट पावर होती है अपना प्रभाव बढ़ाना। राम ने उस प्रभाव को बढ़ाया था, हमने भी दुनिया के अंदर राम वाले स्वरूप को अर्जित करना है। और वो क्या था कि जब सब लोग भयभीत थे, रावण बहुत शक्तिशाली है, रावण बहुत शक्तिशाली है, तो तब भगवान ने हनुमान जी को भेजा था। और एक हनुमान जब लंका को आग लगा के आ गया तो सारी रावण की सेना आधे मन की हो गई और सारी राम की सेना दुगने मन की हो गई। इसको बोलते हैं सॉफ्ट पावर। और राम को जब जासूस मिले दो और उनको पकड़ के लाए गए कि देखिए ये जासूसी कर रहे थे, रावण के दूत हैं, रावण के जासूस हैं, तो सबका मत था इनको फांसी दे देनी चाहिए, प्राण दंड देने चाहिए। राम ने कहा कि नहीं, ये अपने मालिक की सेवा कर रहे हैं। और रावण को बताना कि तुम जासूसी क्या करने, तुम स्वयं आकर के देख जाओ, हमारे पास कुछ छुपाने को नहीं है। हमारे पास जो शक्ति है वो आध्यात्मिक शक्ति है, वो सत्य की शक्ति है। इसलिए वो देखो, वो तुमको वैसे भी दिखाई दे रहेगी। और तुम्हारी जो अशक्ति है वो बुरे कामों की है। ये जो सॉफ्ट पावर थी, वो जासूस सारे रावण के सैनिकों को बोलते थे राम बड़े महान थे, अरे मुझको प्राण दंड मिलने वाला था, उन्होंने मुझको छोड़ दिया। ये सॉफ्ट पावर भी दुनिया के अंदर बढ़ाना पड़ेगा। और अंतिम बात होती है कि सिर्फ पैसे से नहीं, धर्माधिष्ठित समाज रचना ये करनी होती है, जिसमें त्याग की बात होती है। अगर सब लोग सत्ता के लिए भागेंगे, सब लोग राजनीति के पीछे भागेंगे, सेवा कार्य छूट जाएगा, स्वदेशी का काम छूट जाएगा। यहाँ के भी कार्यकर्ता, मैं भी राजनीति में, मेरा भी राजनीति ये, तो राम राज नहीं आएगा। पंजाब के कवि है नत्था सिंह, बहुत बढ़िया कविता लिखते थे। वो कहते थे राज तिलक की गेंद बनाकर खेलन लगे खिलाड़ी, एक तरफ राम एक तरफ भरत, दोनों ने ठोकर मारी, शिक्षा दे रही है हमको रामायण अति भारी। आज इस चीज़ की आवश्यकता है साथियों कि सब लोग राज सत्ता की ओर ना भागें, ह्यूमन वैल्यूज़ की ओर हम जाएं। केवल पैसा देश में बढ़े इससे काम नहीं चलेगा, मॉरल वैल्यूज़ बढ़नी चाहिए। और सौभाग्य से जो नई शिक्षा नीति आई है
उसके अंदर इस चीज़ का समावेश है। साथियों, मैंने 5 बातें कही। मैंने कहा राम राज तब आएगा जब हम सोचेंगे कि हमारे पास आध्यात्मिक शक्ति तो हो, आर्थिक शक्ति भी होनी चाहिए। राम राज तब आएगा जब केवल कल कारखाने नहीं, बड़े बड़े महल नहीं, पर्यावरण की रक्षा होगा। राम राज तब आएगा कि जब केवल जीडीपी क्राइटेरिया नहीं होगा, बल्कि अंतिम आदमी की चिंता होगी, तब राम राज आएगा। और राम राज तब आएगा कि जब शक्ति बढ़ेगी और सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर दोनों बढ़ेगी, तब राम राज आएगा। और साथियों, इस सब के साथ साथ धर्माधिष्ठित समाज रचना, जिसके अंदर मोरल वैल्यूज़, जिसके अंदर ह्यूमन वैल्यूज़, इनके अंदर वृद्धि होगी। ठेंगड़ी जी अक्सर कहा करते थे कि पूरे दुनिया के कारखाने, वो वोटिंस्की नाम के एक रशियन राइटर को कोट करते थे, पूरी दुनिया के कल कारखाने उठा करके भारत में ले आओ, 20 साल ये कारखाने चलते रहेंगे, भारत का भविष्य नहीं बदल सकता जब तक लोगों की सोच के अंदर ईमानदारी, प्रामाणिकता, राष्ट्र का हित ये नहीं आएगा, तो केवल कल कारखानों से देश की समृद्धि नहीं आ सकती, नहीं टिक सकती। हमको जापान से यही सीखना है, हमको इजराइल से यही सीखना है। और बुरा मत मानना, चाइना के अंदर भी कई मामलों में देशभक्ति है, वो भी हमको सीखनी है। पर इन सब को छोड़ करके हमको राम का आदर्श लेकर के आगे रहना है, आगे बढ़ना है। और अंत में मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि राम का स्वरूप आज भी मन के अंदर है, हर आदमी को समझाना पड़ता है, समझ सकता है। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने एक पुस्तक लिखी है इस विषय पर। इस विषय मैंने राम राज्य के ऊपर ऐसा नाम देकर नहीं, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। हमने सोचा है कि ठेंगड़ी जी के शताब्दी वर्ष के अंदर उस पुस्तिका को सब लोग पढ़ें। उसमें ये सब बातें लिखी हैं कि विकास कैसे होगा, लेकिन ठेंगड़ी जी का ये जो बात समझाना वैसे आसान है, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। गांव में जाके क्या बोलेंगे कि हमको देश का विकास कैसे करना है, विकास की अवधारणा क्या है, हमारी ओर वो देखेगा भी नहीं। पर उसको कहेंगे राम मंदिर तो बन रहा है, राम राज भी बनाना है, तो हमारे से ज़्यादा वो हमको बताना शुरू कर देगा। इसलिए राम राज लाना है। आज तीसरा विकल्प दुनिया को बिताना है, जो एकात्म मानव दर्शन पंडित दीनदयाल जी ने रास्ता दिखाया था, उसको साकार रूप करना है। तो हम राम के स्वरूप का ध्यान करेंगे, राम के रूप का ध्यान करेंगे, राम के जो राम मंदिर की चिंता करते करते राम राज भी लाना है, इस पर विचार करेंगे। तो ये स्वदेशी जागरण मंच जिस काम के लिए खड़ा हुआ है और जिस कारण से चौपाल ने 100 कार्यक्रम किए हैं और जिस कारण से चौपाल ने आगे कार्यक्रम करने हैं, वो कार्य बहुत आसानी से होगा। आपने बहुत ध्यान से मेरी बात को सुना। मैं आयोजकों का, चौपाल का, स्वदेशी जागरण मंच उत्तर प्रदेश का और आप सबका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। जय श्री राम, जय सिया राम, भारत माता की जय।